नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। हरे भरे छत्तीसगढ़ में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात सीएम बघेल की। जी हां, सीएम बघेल ने आज अपने निजी निवास पर विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा बैठक की, जिसमें नगरीय प्रशासन, विकास विभाग, पर्यावरण और आवास विभाग की समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू के साथ अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें, सीएम की तरफ से विभिन्न विभागों को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। उनके विकास कार्यों को लेकर किस तरीके से काम हो रहा है, विभिन्न विभागों के कामकाज का यहां पर बैठक के दौरान जायजा लिया गया है। अधिकारी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें, सीएम के निजी निवास पर यह बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के कामकाज का जायजा लिया गया। सीएम बघेल की तरफ से यह समीक्षा बैठक की गई है। आपको बता दें कि लगातार एक्शन में सरकार नजर आ रही है, एक्शन मोड में सरकार है और ऐसे में सीएम बघेल की तरफ से सभी विभागों के कामकाज को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। इस समीक्षा बैठक में सभी विभागों के कामकाज को लेकर किस तरीके से वहां पर कामकाज हो रहा है, विकास कार्य कहां तक पहुंचे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर समीक्षा की गई है। साथ ही आपको बता दें कि सभी विभागों के अधिकारी भी इस मौके पर बैठक में मौजूद रहे हैं। समीक्षा बैठक में सीएम बघेल की तरफ से बड़ी घोषणा भी की गई है। नगरीय निकायों की संपत्ति फ्री होल्ड होंगी। ब्रांडेड दवाओं पर भी कड़े तेवर सीएम दिखाते हुए नजर आए हैं। दरअसल आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल की तरफ से विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा का दौर आज से प्रारंभ हो गया है, जिसमें मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की एक बैठक हुई। समीक्षा बैठक में तमाम विकास कार्यों को लेकर नगर निगम को निर्देश दे दिए गए हैं। समीक्षा के दौरान उन्होंने लेआउट पास करने के अधिकार नगर निगम को देने के निर्देश दिए। इससे आम नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर काटने से बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में ब्रांडेड दवा लिखे जाने पर कड़े तेवर भी दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी डॉक्टर जेनरिक दवाइयां ही लिखें। सीएम ने ब्रांडेड दवाई लिखे जाने पर कार्रवाई की बात कही है। वहीं समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री बघेल की तरफ से नगरीय निकायों को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। सीएम बघेल ने घोषणा के मुताबिक अब नगरीय निकायों की संपत्तियां फ्री होल्ड होंगी। इससे पहले नगरीय निकायों की संपत्ति अब तक लीज पर दी जाती थी। सीएम के इस फैसले से लाखों नागरिक लाभान्वित होंगे। आपको बता दें, पर्यावरण और आवास विभाग भी इस समीक्षा बैठक में शामिल रहा, जिसमें उनके काम को लेकर भी समीक्षा की गई है। आपको बता दें, इसके साथ साथ सीएम की तरफ से यहां पर एक बड़ी घोषणा संपत्ति को लेकर की गई है। अब फ्री होल्ड होंगी नगरीय निकाय की संपत्तियां। इससे पहले लीज पर दी जाती थी। इसके अलावा जो अस्पताल ब्रांडेड दवाएं लिखकर प्रिस्क्रिप्शन में देते हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं, बैठक में नगरीय प्रशासन, विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के सचिव अलमेर मंगमई डी, आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल डॉक्टर अयाज भाई तंबोली, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के संचालक जयप्रकाश मौर्य, सुडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोमिल रंजन चौबे सहित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ विधानसभा के सलोनी कला में दौरा करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने चंद्र नाहू विकास महासमिति के 76वें वार्षिक अधिवेशन में शिरकत की। आपको बता दें, उनके साथ कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम भी मौजूद रहे। इस मौके पर चंद्रा समाज और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया और ईरसा रोटी से भी तोलकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर क्या कुछ सीएम की तरफ से कहा गया, चलिए सुनाते हैं। चंद्रा समाज के वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित होने का अवसर मिला। चंद्रा समाज मूल रूप से एक कृषक समाज और कृषि से जुड़े हुए कारण से जो शासकीय योजनाओं का लाभ समाज के मिल रहा है, वो श्रमिक न्याय योजना जो भी और साथ ही आज समाज के द्वारा मीडिया में योजना भी भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपये
जिला घोषणा है, लेकिन अस्तित्व में कब तक आ जाएगा, लोग राह देख रहे हैं जिला अस्तित्व। बहुत जल्दी। सर, नगर पंचायत टुंड्रा को 17 साल हो गए अस्तित्व में आए, वहाँ मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, वहाँ के युवाओं द्वारा निश्चितकालीन अभी हड़ताल किया जा रहा है। मैं समझता हूँ उनको वापस लेना चाहिए और विकास काम के लिए राशि कोई कमी आने दें। सर, आपको पहचान दिलाने वाले नरवा घरवा के कर्मचारी हड़ताल में, सर उसमें क्या करेंगे? नरवा घरों के कोई अलग से है ही नहीं, पंचायत के जो है वो पंचायत के हैं वो अलग से है ना, कि सब देखो सब मांग रखते हैं और सबके बारे में सीधा बात नहीं होती, उसकी प्रक्रिया है। बता दें कि बिलाईगढ़ के गांव सलोनी कला में आयोजित चंद्रनाहु विकास समिति के 76वें वार्षिक अधिवेशन में पहुंचे थे सीएम और उन्होंने गांव सलोनी कला में चंद्रा समाज के सामाजिक भवन के लिए 30 लाख रुपए की स्वीकृति की घोषणा की। साथ ही रायपुर के अमलीडीह में समाज के भवन के लिए कलेक्टर गाइडलाइंस दर से के 10% मूल्य पर जमीन उपलब्ध कराने की घोषणा भी सीएम ने की है। आपको बता दें उनकी तरफ से क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए जोंक डायवर्जन अर्जुनी की ऊंचाई बढ़ाने के लिए विभागीय परीक्षण करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए। वहीं चंद्रखुरी में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में उन्होंने टीला हथखोज सड़क पर महानदी में उच्च स्तरीय पुल निर्माण की घोषणा भी की है। साथ ही सामाजिक भवन के लिए 20 लाख रुपए की मंजूरी की घोषणा भी सीएम ने अपने इस दौरे के दौरान की है। सलोनी कला के लोगों को एक बड़ी सौगात यहां पर मिलती हुई नजर आई है। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि छत्तीसगढ़ में लगातार विकास की धारा बह रही है और राज्य सरकार सतत विकास के लिए प्रयत्नशील है। खैरागढ़ जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब पूरे तरीके से चुनावी मोड में आ चुके हैं और लगातार जनता के बीच पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। इस बीच सीएम ने क्या कुछ अपने इस दौरे के दौरान कहा है, सुनिए जरा। बहुत सारे विभाग में हमको लगातार पुरस्कार मिलते जा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सभी को बधाई। आज 5 जगह कार्यक्रम है। एक तो चंद्रनाहु कुर्मी समाज का कार्यक्रम है, फिर आदिवासी समाज का कार्यक्रम है, फिर कुर्मी समाज के एक और कार्यक्रम है, 2 साहू समाज के सामूहिक विवाह है। तो लगातार 5-6 कार्यक्रम हैं जो आज जाना है 4 जिलों में। चलिए। नल जल योजना के तहत घर घर स्वच्छ पानी पहुंचाने की योजना जिले के शंकरगढ़ ब्लॉक सहित कई गांव में शुरू की गई है, लेकिन अब तक ये योजना आधी अधूरी पड़ी हुई है। विभाग के लेट लतीफी और जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता की वजह से अब तक कई गांवों में ये योजना शुरू भी नहीं हो पाई है। योजना की शुरुआत तो जरूर की गई, लेकिन आधा अधूरा काम कर बीच में ही छोड़ दिया गया। दरअसल नल जल योजना के तहत हर घर में पीने का स्वच्छ जल पहुंचाने की कोशिश की गई थी और इसका उद्देश्य है कि ये योजना सब तक पहुंच सके और इसी के उद्देश्य के साथ ही इस योजना की शुरुआत की गई। लेकिन जिले के अधिकांश ब्लॉक में आज तक ग्रामीणों को पीने का साफ पानी नसीब नहीं हो सका। लाखों रुपए खर्च कर इस योजना की शुरुआत की गई, पर अब भी ग्रामीण नदी नालों का गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। ग्रामीण कोसों दूर जाकर पीने लायक पानी की तलाश कर रहे हैं। अगर शंकरगढ़, बचुआर, डीपाडीही, राजपुर के साथ कई और गाँव की बात की जाए, नल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक पानी सुचारू नहीं किया गया है। फिलहाल ये योजना केवल सफेद हाथी साबित हो रही है, जिसे लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भी रोष उत्पन्न हो रहा है। लगातार लोगों की तरफ से इसे लेकर शिकायत भी की जा रही है, लेकिन अभी तक भी इसे लेकर कोई कड़ा कदम उठाया नहीं गया है। और अब सवाल यह है कि आखिर कब लोगों के जो नल वहां पर लगा दिए गए हैं उनमें जल पहुंच पाएगा। कई जिलों में पानी की व्यवस्था आज भी नहीं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना उदासीन माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, जब वही उन तक पहुंच नहीं पाती हैं और घंटों दूर तक सफर करके महिलाएं ये पानी की घड़े भरकर लाती हैं, उससे सोचिए कि वो वहां पर स्थिति कैसी होगी। करीब 60,000 FHTC का था, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन का। उसमें अभी पीछे 4-5 महीनों में उसको में बहुत ही अच्छी प्रगति आई है और उसी प्रगति का लाभ आप जैसा पटना बता रहे हैं ग्राम पंचायत में। तो हमारा लक्ष्य यही है कि जहाँ जहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गया है, वर्क ऑर्डर हो गया है, तत्काल डिपार्टमेंट के माध्यम से और डिपार्टमेंट के माध्यम से जो भी कंसर्न्ड जो ठेकेदार है उसके माध्यम से काम करा के और तत्काल लोगों को उनके घर में पानी पहुंचाना, जो शासन का जो लक्ष्य है वो उसको पूरा करना है। अभी लगातार इसकी मीटिंग में पर वीक में मीटिंग लेता हूं और वो कंप्लीट हम कर लें और उतने हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस में पानी जो है
सभी लोग को घर घर मिलने लगा है। पता नहीं सर, खड़ा करके चल दिए कि कहाँ गए। उन लोगों को पाइपलाइन भी नहीं ठीक कर रहे हैं, जहाँ पाइप को भी निकाल के छोड़ दिए हैं, सेटिंग भी नहीं किए हैं। राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का आयोजन 19 अप्रैल से किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय महोत्सव में देश भर के जनजातीय साहित्यकार शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 19 अप्रैल को राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह आयोजन देश भर में पारंपरिक और समकालीन साहित्य से परिचय देता हुआ और आधुनिक संदर्भ में उनके विकास की स्थिति को बताता हुआ छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे शोधार्थियों, साहित्यकारों, रचनाकारों को मंच प्रदान करने का काम करेगा। जनजातीय साहित्य के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रेरित करेगा और प्रोत्साहित करने का उद्देश्य इस कार्यक्रम को लेकर रखा गया है। राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव के साथ साथ राज्य स्तरीय कला और चित्रकला आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन भी आदिम जाति अनुसंधान और परीक्षण संस्थान की तरफ से किया जाएगा। ये जो साहित्य सम्मेलन और कला चित्रकला का जो कार्यक्रम है, ये 19, 20 और 21 को है। 19 को माननीय मुख्यमंत्री जी इसका शुभारंभ करेंगे, उसमें सभी माननीय मंत्री को भी आमंत्रित किया गया है, और 21 को माननीय राज्यपाल जी इसका समापन करेंगे शाम को 21 को शाम को 7 बजे। कितने राज्य इसमें भाग ले रहे हैं? इसमें जो भाग ले रहे हैं वो झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मेघालय, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की अभी तक हम लोग की जानकारी आई। खबर बीजापुर से, जहां के कुटरू इलाके में स्थित सीएएफ कैंप में फायरिंग में घायल हुए 2 जवानों को रायपुर लाया गया। दोनों घायल जवानों को रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घायल जवान टुकेश्वर ध्रुव और जितेंद्र मंडावी का रामकृष्ण केयर अस्पताल में इलाज जारी है। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर अंकित के मुताबिक टुकेश्वर ध्रुव को ज्यादा चोट आई है, उसके एक पैर की हड्डी पूरे तरीके से चूर हो गई है, वहीं दोनों की हालत स्थिर है। अभी मेडिकल सुपरविजन में दोनों को रखा गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने देर रात 11 बजे के आसपास जवानों के कैंप पर हमला कर दिया। इस हमले में 4 जवान बुरे तरीके से घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें सुबह हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट करके बेहतर इलाज के लिए रायपुर ले गया, जहां पर नक्सलियों ने जिले में कुटरू थाना क्षेत्र के दरभा में स्थित पुलिस कैंप को निशाना बनाया था। यहां देर रात करीब 12 नक्सलियों ने हमला किया। हमले में घायल 2 अन्य जवानों का बीजापुर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो वहीं उनकी जान खतरे से बाहर बताई गई है और बाकी 2 को रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। अभी जो हमारे पास 2 मरीज आए हैं, सीआरपीएफ वाले जवान हैं दोनों, तो ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट के कारण दोनों की हालत अभी वैसे स्टेबल है, लेकिन उसमें से एक को छोटे छोटे छुरे घुसने के कारण कहीं सारी चोट लगी है। बाकी दूसरा जो ध्रुव पेशेंट है, उनको ये नीचे की पैर की हड्डी पूरी टूट गई है और हड्डी मांसपेशियों फाड़ के बाहर निकली हुई है। छोटी उंगली टूटी हुई है, वो पूरा निकल चुकी है, तो उसका बचाने का प्रयास अभी किया जाएगा, हाथ को और पैर को। बाकी कंडीशन अभी स्टेबल दिख रही है। बाकी जैसे जैसे रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से हम आपको बताते जाएंगे, और रिपोर्ट जैसे आता है उसके बाद उनको ऑपरेशन में लेंगे दोनों पेशेंट को। दोनों में से एक की स्थिति ज़्यादा गंभीर, एक पेशेंट की ज़्यादा थोड़ी गंभीर है स्थिति। उनकी जिसका पैर का हड्डी टूटा हुआ है, उंगली टूटी हुई है पूरी, उनकी स्थिति थोड़ी गंभीर है। बाकी जैसे जैसे रिपोर्ट आएंगे उस हिसाब से फिर आपको बताएं। इन्फेक्शन का खतरा तो रहता ही है। जो ब्लास्ट होता है उसमें छोटे छोटे छुरे घुस जाते हैं, उसके कारण क्या है, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा मांसपेशी फट गया रहता है, तो उसके कारण कोई भी अंदर चीज़ डालते हैं तो उसमें इन्फेक्शन का डर रहता ही। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत शहर को कचरा मुक्त करने को लेकर लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान 2022 के तहत काम किया जा रहा है। शहर को विशेष रैंकिंग में लाने के लिए जगदलपुर नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल लगातार कोशिशों में जुटे हैं और शहर की जनता को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। जगदलपुर निगम आयुक्त ने इस दिशा में पहले
अपने घर से इसकी शुरुआत की है। अपने घर से उन्होंने शुरुआत करते हुए प्रेम कुमार पटेल ने अपने घर में कुछ ऐसी व्यवस्था की कि घर का कचरा बाहर ना फेंका जाए। निगम आयुक्त ने शून्य अपशिष्ट मॉडल के तहत घर से निकलने वाले कचरे के खाद बनने के प्रोसेस को शुरुआत कर दिया है। इसके अलावा उनके एक तरफ से एक प्लास्टिक की टंकी लगाकर उसमें कई छोटे छोटे छेद किए गए। घर से निकलने वाला गीला कचरा उसमें डालते हैं और समय समय पर इस टंकी में पानी का छिड़काव करते हैं। निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल का इस कठिन फैसले के साथ शुरू किया गया काम अब आकार लेने लगा और अब जगदलपुर की जनता भी जीरो वेस्ट पॉलिसी के तहत जागरूक हो रही है और वो भी इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। आपको बता दें कि एक कदम निगम आयुक्त की तरफ से उठाया गया है और इस काम को बेहतर करने की कोशिश उन्होंने अपने घर से शुरू की है और शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए लगातार वो पहल कर रहे थे और उसी में सबसे पहले शुरुआत उन्होंने अपने घर से की, जहां पानी की टंकी में कूड़े को, जो कि गीला कचरा है, उसको इकट्ठा किया। टंकी के आसपास छेद किया गया है, पानी का छिड़काव करते हैं ताकि जो कचरा बाहर फैलता है उस बाहर फैल रहे कचरे को बाहर ना फैलाकर उसको एक जगह इकट्ठा करके उसको रीयूजेबल वे में काम किया जा सके। बस्तर में गर्मी आते ही मिट्टी के बर्तनों की मांग भी बढ़ने लगी है। बस्तर के बाजार में सजे मिट्टी के घड़े गर्मी की दस्तक होते ही यानी कि मिट्टी के मटकों को देखते ही कुम्हार बड़े पैमाने पर मिट्टी के बर्तन तैयार करने लगे हैं। शहर और ग्रामीण अंचल में मिट्टी के मटके हर साल खपत देखते हुए कुम्हार परिवार की तरफ से लोग कई महीनों से इसकी तैयारी में जुट जाते हैं। पारंपरिक मिट्टी से बने घड़े, सुराही और तमाम और बर्तन लोगों को काफी रास आते हैं, जिसके चलते आजकल लोग पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मिट्टी के बर्तन जो बने हुए हैं उन बर्तनों का खास महत्व है, वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से भी इन बर्तनों को बहुत लाभकारी माना जाता है। पहले के समय में ज्यादातर लोग अपने घरों में हर एक तरीके से मिट्टी के बर्तनों का ही इस्तेमाल करते थे और ज्यादा बेहतर सुविधा अपने घरों में पाते थे और अब गर्मी आते आते मिट्टी के बर्तनों की मांग एक बार से फिर से बढ़ने लगी है। मटकों का सबसे ज्यादा मांग बढ़ी है। इसके अलावा बाकी बर्तनों को लेकर भी लोगों की मांग बढ़ने लगी है। घड़े खरीद रहे हैं, सुराही खरीद रहे हैं, साथ ही साथ तमाम और बर्तन भी लोगों की तरफ से खरीदे जा रहे हैं और इसीलिए कुम्हार परिवार पूरे तरीके से अपने इस व्यवसाय को बढ़ाने में लगे हुए हैं ताकि जिस वक्त पर मांग हो उस वक्त पर वो उसकी पूर्ति कर सके। इसीलिए पहले से ही तैयारियां कर दी गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुम्हार परिवारों की तरफ से इस काम को पहले ही पूरा किया जा रहा है ताकि और धीरे धीरे जब गर्मी बढ़ेगी तो मांग और ज़्यादा बढ़ेगी और ऐसे में सुविधाएं बेहतर दी जा सके। इसी को लेकर गर्मी आते ही मिट्टी के बर्तनों की जो मांग बढ़ी है उसकी पूर्ति के लिए कुम्हार परिवार पूरे तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की तरफ से गर्मियों की छुट्टियों को लेकर आगामी घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि तपती गर्मी में बच्चों को छुट्टी मनाने का मौका मध्य प्रदेश सरकार ने दे दिया है। शाहजहांपुर दौरे पर आए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की तरफ से मीडिया से बात करते हुए बताया गया कि 15 जून से नया शिक्षा सत्र जो शुरू होगा उसमें प्रदेश में 1 मई से लेकर 14 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी स्कूलों में कॉपी चेक करने और रिजल्ट बनाने का काम चल रहा है। इसके साथ ही 11वीं की कक्षाएं भी चल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप मध्य प्रदेश में छा रहा है इस पर प्रशासन और सरकार ने मिलकर तय किया है कि जल्द ही बच्चों को राहत देने की कोशिश की जाएगी। बच्चों के स्कूल आगामी 20 अप्रैल तक ही जारी रहेंगे। इसके बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश दे दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक बॉडी की पहल से जोड़कर भी देखा जा रहा है क्योंकि विभिन्न जिलों के कलेक्टर ने बढ़ रही गर्मी के कारण विभाग को रिपोर्ट भी किया था। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे और उस बीच में गर्मी भी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में एक बड़ा कदम ये माना जा सकता है जब शिक्षा मंत्री की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। 1 मई से 14 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। बच्चों को स्कूल से छुट्टी मिलेगी। गर्मी के इस मौसम में जब लगातार गर्मी बढ़ रही है, मध्य प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है, ऐसे में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है।
लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।